हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश यादव जी कांग्रेस नेता और तीनों जैन बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से बता दें, राकेश यादव जी जिन्होंने इस आयोजन पर सवाल उठाए हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है कमिश्नर को, और तीनों जैन जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। क्या आपत्ति है सर, क्यों दिक्कत हो रही है सनातन प्रीमियर लीग से? देखिए, राष्ट्रीय खेल नीति है, उसमें ये स्पष्ट है कि कोई भी खेल किसी धार्मिक झंडे के तले या धार्मिक भावनाओं को डालकर आयोजन नहीं किया जा सकता। अब सनातनी लीग, इसका क्या मतलब है? क्या इसमें मुस्लिम नहीं खेलेंगे? क्या इसमें दूसरे धर्म के लोग नहीं खेलेंगे? क्या सिख नहीं खेलेंगे? या अन्य जो बच्चे हैं वो नहीं खेलेंगे? तो ये भेदभाव की शुरुआत अगर क्रिकेट में की जा रही है, जिसको देश में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है, सांप्रदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है। इंदौर शहर है सैयद मुश्ताक अली का, जिनके नाम से T20 ट्रॉफी होती है। उनके शहर में अगर क्रिकेट की इस तरीके से नफरत फैलाई जाएगी क्रिकेट के माध्यम से, सनातन का सहारा लेके, सनातन का विरोध नहीं है, सनातन शब्द के पीछे जो आपका एजेंडा छिपा है वो गलत है। आपको क्रिकेट का आयोजन कराना क्या एजेंडा लग रहा है आपको? हाँ, सीधा एजेंडा है ना कि आपको धार्मिक लड़ाई पैदा करना है। क्रिकेट जैसा एक खेल है, उसमें आप जिन बच्चों को आज सनातनी लीग में खिला रहे हैं, उनको क्या प्लेटफॉर्म देंगे जाके आप देश में? कौन सी जगह उनको खिलाएंगे? उनका जीवन खराब कर रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने पैसे की कमाई के लिए, सिर्फ आप दान दक्षिणा एकत्रित करने के लिए पूरे देश से। अगर इतना सेवा भाव है तो सेवा आश्रम में 16 बच्चे मरते हैं। लेकिन जो आयोजन करता है देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम ये आयोजन इसलिए कर रहे हैं ताकि युवाओं को नशे से हम दूर कर सके, उन्हें सनातन धर्म हम सिखा सके, संस्कृति हम सिखा सके। एक अच्छा उद्देश्य है, तो आप इसे गलत उसमें क्यों ले रहे हैं सर? नहीं, मैं गलत क्यों ले रहा हूँ? आप बिल्कुल उसमें सबको लीजिए ना, इमरान खान को भी लीजिए, जफर को भी लीजिए। सनातनी नाम रख लिया आपने, आप नशा दूर करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे धर्म के लोगों से क्या आपत्ति है? फिर इसके हिसाब से तो कल से जैन लीग भी होगी, यहाँ अग्रवाल लीग भी होगी, यादव लीग भी होगी, सिख लीग भी होगी, बोरा लीग भी होगी। ये सब परमिशन शासन दे देगा क्या? मुस्लिम लीग भी अपना एक आयोजन कराएगा, वो भी अपने धर्म का प्रचार करेगा। इस देश में सबको स्वतंत्रता है। तो खेल को इस तरीके से सनातन के नाम पर, उसके पीछे का मकसद दूसरा है, और आप ऐसा दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और इंदौर जैसे शहर में जब सब मिलजुल के रहते हैं, यहाँ से कई खिलाड़ी गए हैं, अभी हमारे यहाँ से आवेश खान गए, ठीक है, तो क्या वो उनको आप सनातनी लीग में खिलाएंगे? चलिए ठीक है, आपने जो आपत्ति उठाई है, जो सवाल उठाए, उस पर जवाब हम तीनों जी से ही लेते हैं। तीनों जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक रोटी आप सेक रहे हैं, क्यों केवल सनातन प्रीमियर लीग ही आयोजित किया जा रहा है? और अगर आप एक नई शुरुआत करेंगे तो फिर पीछे दूसरे धर्म भी बैठे हुए हैं, सवाल उठा रहे हैं राकेश यादव जी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये आयोजन जो है परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी करा रहे हैं, और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है सनातन के विरोध करने का, जो पूरे देश को मालूम है कि हमेशा से अगर सनातन का किसी ने विरोध किया है तो कांग्रेस ने किया है। अब कांग्रेस ये सबसे पहले क्लियर करे कि वो सनातन के साथ है, भारत की संस्कृति के साथ है, कि ये है या नहीं। इस बात का सबसे पहले जवाब संविधान देना चाहिए। अगर कांग्रेस आपने पढ़ा हो, राष्ट्रीय खेल नीति पढ़ी हो जो मोदी जी ने बनाई है, देश के प्रधानमंत्री ने बनवाई है, उसमें स्पष्ट है कि किसी भी धर्म के रूप में, किसी भी धार्मिक संस्थान द्वारा धर्म पर आधारित क्रिकेट आयोजित नहीं किया जाएगा, खेल आयोजित किया जाएगा। स्पष्ट कीजिए। सनातन की बात आप कर रहे हैं, देश विरोधी बात कर रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए राकेश जी, मैंने आपकी बात के बीच में कुछ भी नहीं बोला ना। आप मेरी बात पहले मैं आपको बोलने नहीं, उसके बाद जवाब दीजिए। राकेश जी, एक सेकंड रुक जाइए सर, आप ही का सवाल पूछा है मैंने। राकेश जी, एक मिनट रुक जाइए, बात को ध्यान से सुना ना। एक मिनट रुक जाइए राकेश जी, आपका ही सवाल पूछा है मैंने, उनका जवाब सुनिए। देश की जनता सच बोलिए ना। एक मिनट रुकिए राकेश जी, तीनों जी बात पूरी करिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस सबसे पहले क्लियर करे कि उसको सनातन शब्द पर आपत्ति है। क्रिकेट की बात छोड़िए अभी। अरे और सनातन पर आपत्ति क्यों है? क्रिकेट की हो रही है, सनातन की नहीं हो रही है। भारत की संस्कृति से आपत्ति है। कथा कीजिए, धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, कौन मना करता है? सनातन के साथ अगर कोई भी कार्यक्रम किया जाए, उसके लिए भारत का कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। सनातन के नाम से इसी का विरोध है। आप भी कीजिए, आप भी कीजिए सनातन क्रिकेट। खेल की देश की राष्ट्रीय खेल नीति का उपवास हो रहा है, कांग्रेस का तो संविधान का उपवास हो रहा है। राकेश जी सवाल पूछ रहे हैं कि खेल की जो नीति है, एक सेकेंड, तीनों जी राकेश जी पूछ रहे हैं कि खेल की जो नीति है आप उससे ध्यान में नहीं रख रहे हैं ना।
बात वही है कि आप सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहे हैं। वो सवाल यही पूछ रहा है कि कल से अगर इस्लाम के नाम पर कोई प्रीमियर लीग हो जाएगा तो फिर आपत्ति नहीं होगी क्या? मुस्लिम लीग क्रिकेट की आपत्ति चलिए सनातन पर आपत्ति है। ठीक है तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, टूर्नामेंट जारी जाएगी। लेकिन सियासी बयानबाजी भी तेज है और ये आगे भी चलेगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका टीनू जी और राकेश यादव जी दोनों का ही बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बता दें आपको कि 12 मार्च से 15 मार्च तक ये आयोजन इंदौर में होने जा रहा है और शुरुआत के साथ ही अब इस पर कई तरह के सवाल और विवाद भी शुरू हो चुके हैं। आगे बढ़ते